हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। आज हमारी एक्सरसाइज है 5.2 जिसके हम क्वेश्चंस करेंगे 1 to 10। इससे पहले की वीडियो में चेन रूल फॉर डिफरेंशिएशन जो होता है वो समझाया है। अगर आपको उसमें कोई डाउट हो तो आप एक बार दोबारा से जाके इस चेन रूल को पढ़ें, और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी हम वो उस जो आपका रूल है उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब चेन रूल से ही सॉल्व होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखो, अगर साइन एक्स होता सिंपल तो हम लोग इसका क्या करते, डिफरेंशिएशन कर देते, तो क्या आ जाता है कॉस एक्स, क्योंकि साइन का कॉस होता है। बट एज ये एक अलग फंक्शन है और ये एक अलग काइंड ऑफ अ पॉलिनोमियल है, दो अलग अलग फंक्शन है। एफ क्या होगा यहाँ पर, कंपोजिट फंक्शन हो गया, तो यहाँ पर लगेगा हमारा चेन रूल। चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को क्या पुट कर लेते हैं, लेट, यहाँ पे लिखेंगे आप लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू टी। अब आप जानते हो कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एफ अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। जो सपोज करते हैं उसके अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर जो हम सपोज किया हुआ होता है उसको दोबारा से जो भी यहाँ पर फंक्शन था उसके अकॉर्डिंग करते हैं। अगर यहाँ पे y होता तो यहाँ पर y आ जाता, यहाँ पर भी y आता, क्योंकि यहाँ पर x है तो यहाँ पर x आएगा। तो dt अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है हम लोगों ने सपोज किया, तो dt अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार इसका होगा एक बार इसका होगा, अलग अलग होगा। इसको ऐसे लिख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5, ऐसे आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, एक्स की पावर 1 कम हो जाएगी यानी कि 1 बचेगी, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। और कांस्टेंट फंक्शन का हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। अब उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते, देखो डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, डी एफ अपॉन डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं, जो हम लोगों ने ये वाली वैल्यू निकाली है। तो डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ, अब यहाँ पर एफ क्या है, अगर हम लोगों ने इसको टी पुट किया है तो डी ऑफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन टी, क्योंकि हम लोगों ने इसको टी पुट कर लिया ना, तो ये हो जाएगा साइन टी। और इसकी वैल्यू क्या है, 2x। डिफरेंशिएशन किसके अकॉर्डिंग करना है हमें, टी के अकॉर्डिंग। ये वाला फंक्शन कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, क्योंकि इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, और एक बार इसको कांस्टेंट मानेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 2x डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, साइन टी। तो ये क्या हो जाएगा, 2x, इसका क्या हो जाएगा, कॉस टी। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। अब देखो कॉस, लेकिन टी की वैल्यू हमें पुट करनी होगी, तो 2x इंटू कॉस टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। दिस इज द आंसर, 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने स्लो किया है क्योंकि आपको समझ में आ जाए। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। अब हमारे पास फंक्शन जो क्वेश्चन नंबर 2 में कॉस साइन एक्स, ये क्या है हमारा एफ एक्स। लेट क्या कर लेते हैं, इसके बाद का जो फंक्शन है साइन एक्स इज इक्वल टू क्या पुट कर ले, टी। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एफ अपॉन डी टी, क्योंकि ये फंक्शन अब नाउ देयरफॉर आपको ऐसे लिखना, देयरफॉर एफ ऑफ टी। अब एक्स तो चला गया ना यहाँ से, टी में फॉर्म पुट हो गया, तो हो जाएगा कॉस टी, क्या हो जाएगा, कॉस टी। तो डी एफ अपॉन डी टी इंटू डी टी बाय डी एक्स, क्योंकि ये टी एक्स का फंक्शन है, एफ क्या हो गया है, टी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन टी एक्स का फंक्शन है। जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें दोबारा से यही फंक्शन मिल जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, जो हमें डिफरेंशिएशन की फॉर्म लिखनी होती है वो ये हो गई। देयरफॉर डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस एक्स, क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस एक्स। अब बस क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी टी, किसका डी टी, इस कॉस फंक्शन का, यानी कि कॉस
टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी इंटू कॉस एक्स। अब देखो, एक तो हम लोगों ने इस तरह से किया था कि इस फंक्शन को कांस्टेंट मान के बाहर निकाल लिया और ऐसे कर लिया। इसको आप यू वी फॉर्म से भी कर सकते, यू डैश वी प्लस वी डैश यू। देखो उसमें ये फंक्शन जीरो हो जाएगा। देखो कैसे, देखो फर्स्ट फंक्शन किसको मान लें हम लोग, इसको, सेकंड फंक्शन इसको मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी, और कॉस एक्स बाहर आ जाएगा, प्लस अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, कॉस टी कांस्टेंट हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ कॉस एक्स। अब देखो यहां से क्या आता है, देखो अगर d बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, साइन एक्स माइनस का। जब ये दोनों सेम होते हैं, जैसे मैंने आपको चेन रूल में बताया था, आप एक बार वो वीडियो जरूर देखना, चेन रूल में मैंने किस तरह से आपको समझाया। जब ये दोनों, चाहे यहाँ पर डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा हो, चाहे डी बाई डी एक्स, चाहे डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी हो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का साइन टी। मतलब ये जो एंगल होगा और ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये डिफरेंट है तो इसकी वैल्यू हमारे पास हमेशा क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर टी है, यहाँ पर एक्स है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। ये टी है, ये टी है, यस, ये साइन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन टी। और ये जो फंक्शन कांस्टेंट है वो एज इट इज आ जाएगा। बस अब क्या पुट करना है, इस टी की वैल्यू पुट कर देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, आ गया जाएगा साइन, और टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन एक्स। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। क्या करते हैं, इसको टी पुट कर लेते हैं, लेट टी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। क्यों, क्योंकि ये अलग पॉलिनोमियल है। अगर साइन ए एक्स लिखा होता तो भी हम इसको पुट करते, क्योंकि अलग पॉलिनोमियल है। सिर्फ साइन टी, साइन एक्स, कॉस टी, कॉस एक्स, कॉस क्यू, इस तरह के बनाने हैं। अगर इसमें कुछ भी ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो हमें उसको टी पुट कर लेना है। इसका सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। तो ये हो जाएगा, अब देखो डी एफ अपॉन डी टी, देखो इस तरह से लिखो, लेट ये हो गया देयरफॉर। अब फंक्शन एफ अगर हम देखें तो देखो, अब यहां पर क्या लिखोगे आप, इज इक्वल टू साइन टी। अब फंक्शन किसका आ रहा है, टी का आ रहा है, तो यहां पर भी टी आ जाएगा। यहाँ पे एक्स मत लिख देना आप, क्यों, क्योंकि एक्स का तो कोई वैल्यू है ही नहीं यहाँ पर जो आप यहाँ पर पुट करोगे। तो ये जो थीटा एंगल होता है वही यहाँ पर होगा। डी एफ अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, डी एफ अपॉन डी टी इंटू डी टी बाय डी एक्स। बस अगर हमारे पास टी ये है तो डी टी बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ए। क्यों, जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, देखो ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू हम करेंगे एक्स, तो देखो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। क्योंकि बी और ए क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, तो इसका तो जीरो हो जाएगा। ये कांस्टेंट फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ए। बस अब इस इक्वेशन में पुट कर दो, फ्रॉम 1 डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, डी बाय डी टी ऑफ किसका, डी बाई डी टी, एफ टी का। तो यहाँ पर क्या है, साइन टी है, और ए कांस्टेंट है जो बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा ए इंटू डी बाई डी टी ऑफ साइन टी। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, कॉस होता है, ए इंटू कॉस टी। बस अब देखो टी यहाँ पर है, लेकिन आंसर किस में चाहिए हम लोगों को, डी एफ अपॉन डी एक्स। तो बस एक्स की वैल्यू हमें दोबारा से पुट कर देनी है, तो डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। अब देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर है 4, बस उसको ध्यान से देखना है। इसमें क्या है, डिफरेंशिएशन 2 बार यूज होगा और 2 बार फंक्शन हम लोग लिखेंगे और 3 बार डिफरेंशिएशन होगा। देखो अगर ये फंक्शन है तो लेट कर लेते हैं, लेट अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू क्यू। सपोज कर लेते हैं ये हमारा क्या है, क्यू, क्योंकि ये अलग फंक्शन है। अब देखो ये एक पूरा अलग फंक्शन है, तो tan क्यू इज इक्वल टू टी पुट कर लेते हैं, और फिर हमारे पास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक टी। देखो अगर हम टी की वैल्यू यहाँ पर पुट करें, देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक टी की वैल्यू पुट करो tan क्यू, ठीक है, और क्यू की वैल्यू पुट करो सेक इंटू टेन इंटू क्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि
इसको पहले एक अलग फंक्शन मान लो, चाहे आप इसको टी मान लो, क्यू मान लो, कुछ भी मान लो, जो मेरा मन किया मैंने वो मान लिया। आप अपने अकॉर्डिंग इन वैल्यूज को कुछ भी रख सकते हो। देयरफॉर डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले डिफरेंशिएशन एफ का किसके विद रिस्पेक्ट होगा, इसके टी के, लेकिन डी टी तो ऑलरेडी किसका फंक्शन है, क्यू का है। क्यों, क्योंकि ये देखो t इज इक्वल टू क्या है, tan क्यू। t किसके ऊपर डिपेंड है, क्यू के ऊपर डिपेंड है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फंक्शन मैंने आपको बताए ही थे, फर्स्ट वीडियो जो है डिफरेंशिएशन की उसमें है। t का t डिपेंड है क्यू के ऊपर, तो क्यू के विद रिस्पेक्ट हो जाएगा। अब q अपॉन क्यू किसके ऊपर डिपेंड है, क्यू की वैल्यू तो अंडर रूट एक्स है, तो ये तो ऑलरेडी एक्स के ऊपर डिपेंड हो गया। अब देखो ये इसके साथ कैंसिल, इसके साथ कैंसिल, डी एफ अपॉन डी एक्स जो हमें चाहिए था वो आ गया। कुछ नहीं करना है, इनकी वैल्यूज को पुट कर देना है। देयरफॉर डी क्यू अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, डी टी अपॉन डी क्यू हो जाएगा। देखो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर क्यू, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर क्यू हो जाएगा। बस अब इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देना। देयरफॉर फ्रॉम 1 वी हैव डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये सब के सब कांस्टेंट फंक्शन है, बाहर जाएगा 2/√x इंटू सेक स्क्वायर क्यू इंटू डी बाय डी टी ऑफ सेक टी। अब क्या करना है, सेक एक्स, देखो डिपेंडेंट फंक्शन के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, बस ये दोनों सेम होने चाहिए, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2√x इंटू सेक स्क्वायर क्यू। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, सेक टी इंटू टेन टी। बस अब t और q की वैल्यूज को पुट कर दो एंड दिस इज योर आंसर 1/2√x इंटू सेक स्क्वायर √x इंटू सेक। t की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ से, देखो अब अगर हम t को इवेल्युएट करें तो t दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू tan√x, क्योंकि वैल्यू पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे, t इज इक्वल टू tan√x तो हो जाएगा tan√x इंटू tan√x। ये आपका क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर है आपका 5। इसमें क्या करना है हम लोगों को, डिफरेंशिएशन, ये देखो u अपॉन v फॉर्म का है, तो u अपॉन v फॉर्म में क्या करते, क्या कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, f डैश x क्या हो जाएगा हमारे पास, ऐसा करते पुट करते, क्योंकि ये फंक्शन हमारा एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में, लेट ax प्लस b इज इक्वल टू t, तो dx अपॉन dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगी, और cx प्लस d को क्या पुट कर लेते हैं, सपोज हम लोग q पुट कर लेते हैं, देयरफॉर dq अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, c। बस इस वैल्यूज को हम लोगों को पुट करना है। ये तो हम लोग ऐसे इस तरह से पुट कर लेते हैं, बट इसको सॉल्व सिंपल u बाय v फॉर्म से करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग इस तरह से करेंगे ना तो टू डिपेंडेंट फंक्शन हो जाएंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इसको नॉर्मली जिस तरह से हम लोग करेंगे वैसे ही करते हैं हम लोग। तो f डैश x क्या हो जाएगा, देखो u का स्क्वायर होता है, देखो u अपॉन v का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, v स्क्वायर, और फिर क्या कर लेते हैं हम लोग, u डैश v माइनस v डैश u, जिसका स्क्वायर हो जाएगा उसको पहले छोड़ देंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस करके, जो नीचे उसका डिफरेंशिएशन पहले करेंगे और फिर सेकंड को ऐसे छोड़ देते हैं। तो वही टेक्निक यहाँ पर यूज करते हैं। देखो f डैश x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये जो है ना, इसको अभी हम लोग यूज करेंगे, सी एक्स प्लस डी कर लेते हैं। अब देखो ये तो एज इट इज रह जाएगा, कॉस सी एक्स प्लस डी तो एज इट इज आएगा, लेकिन डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी का, ये तो होगा डिफरेंशिएशन इसका, माइनस अब इसका डिफरेंशिएशन क्योंकि हो चुका है तो उसको एज इट इज रहने देंगे, और अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, इसको यहाँ पे लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ किसका हो जाएगा, कॉस सी एक्स प्लस डी का, इस तरह से लिखते हैं। अब देखो हम लोगों ने ऑलरेडी इसको क्या पुट कर दिया, इसको टी पुट कर दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, इसको अलग से कर लेते हैं। देखो इसको अगर हम लोगों ने टी पुट किया था तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ साइन टी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, यानी कि डी टी बाई डी एक्स,
जो हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं अभी पहले के क्वेश्चंस में। तो dt बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, a आ गई है, और साइन t का हो जाएगा हमारे पास cos t। ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ cos c x प्लस डी, क्योंकि हम लोगों ने इसको q पुट कर लिया था तो जाएगा d बाई डी क्यू ऑफ cos q इंटू डी क्यू अपॉन डी एक्स। तो डी क्यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से c आ जाएगी, और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन q। इन दोनों वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे एज इट इज। तो इस वाले पेज पे देखते हैं, एफ डैश एक्स क्या हो गया हमारे पास, देखो इन वैल्यूज को पुट करो, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये तो एज इट इज रह गया। यहां से हमारे पास क्या आ गया था, cos सी एक्स प्लस डी तो एज इट इज था। इस डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, a इंटू कॉस, और t की वैल्यू पुट कर दो, ए एक्स प्लस बी, माइनस का साइन ये वाला, माइनस का साइन जो ये है ही है, इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, और कॉस सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन यहां से हमारे पास क्या आया है, माइनस का सी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, सी इंटू साइन, साइन और क्यू की वैल्यू हमने क्या पुट करी थी, सी एक्स प्लस डी। ये तो हमारा ऑलरेडी आंसर है, लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी की नोटबुक है या सॉरी बुक है उसमें जिस तरह से दिया देखो उस तरह से करते हैं, ए इंटू देखो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा, कॉस ए एक्स प्लस बी बचेगा, और एक नीचे वाला बचेगा कॉस सी एक्स प्लस डी प्लस सी, तो दोनों में डिवाइड हो जाएगा ना सी। अब देखो यहां से तो कुछ कॉमन बच नहीं रहा है, तो यहां से साइन ए एक्स प्लस बी तो एज इट इज लिख लो, ठीक है। कॉस स्क्वायर, एक बार कॉस इसके साथ चला जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है हमारे पास, टेन होता है, और एंगल क्या है सी एक्स प्लस डी, तो जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी, और एक अभी कॉस इसके लिए बच जाएगा, तो उसको क्या लिख देंगे हम लोग, सेक ए एक्स प्लस बी, वन अपॉन कॉस क्या होता है, वन अपॉन कॉस इज इक्वल टू सेक एक्स होता है, तो उसको इस तरह से लिख दिया। ये आपके आंसर है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to 5, 6 to 10 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। एक तो हम जो सिंपल, मैं एक और आपको रूल बता देती हूँ, एक तो सिंपल जो हम लोग क्वेश्चन, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 ले लें, तो क्वेश्चन नंबर 4 जैसे हम लोगों ने किया था सेक 10 अंडर रूट एक्स को, एक तो वैसे हो जाएगा, और एक इसका थोड़ा सा सिंपल फॉर्म अगर हम लोग और देखें, ये क्या है हमारे पास, एफ तो है ही है, तो डी एफ अपॉन डी एक्स, देखो इसको किस तरह से करते हैं, ये थोड़ा सा इजी होता है, मैं हमेशा डिफरेंशिएशन इसी के अकॉर्डिंग करती थी। तो डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, सेक इंटू टेन अंडर रूट एक्स का। इसमें क्या करना होता है, एक फंक्शन को चूज करना होता है, बाकी को कांस्टेंट मान लेना होता है। क्या करना होता है, कांस्टेंट मान लेना होता है। तो अब इसको कांस्टेंट एक बार मान लेते हैं, क्योंकि ये फंक्शन हमारा पहले है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो डी बाई डी एक्स किसका होगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ सेक का, तो सेक, और इसका कांस्टेंट हम लोगों ने मान ही लिया है, तो इसको एक बार के लिए क्या करो, इसको मतलब इग्नोर सा ही कर दो। तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेक एक्स टेन एक्स होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, यू ऑल नो। तो सेक एक्स, अब एक्स इसके लिए क्या है, ये पूरा का पूरा एक्स ही तो है, सेक टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन अंडर रूट एक्स, ये आ गया। लेकिन अभी तो सिर्फ इसका किया था, अब जो डी बाई डी एक्स लगेगा वो कहां पर लगेगा, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो यहां पर देखो, अब डी बाई डी एक्स किसका होगा, जिसको कांस्टेंट मान लिया था हम लोगों ने, अब उसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो टेन अंडर रूट एक्स का। अब इसमें भी देखो दो फंक्शन है, एक तो टेन है और एक अंडर रूट एक्स है, तो ऐसा करो अंडर रूट एक्स को अभी, पहला कौन सा टेन है, तो टेन को छोड़ के बाकी को कांस्टेंट मान लो, तो हो जाएगा सेक इंटू टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन अंडर रूट एक्स।
अब देखो डिफरेंशिएशन किसका करना है हम लोगों को, tan का। तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। तो sec स्क्वायर एक्स इसके लिए क्या है, अंडर रूट एक्स है। एक्स क्या है इसके लिए, अंडर रूट एक्स है। sec स्क्वायर अंडर रूट एक्स। अब डिफरेंशिएशन करो जो बच गया है, अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो sec इंटू tan अंडर रूट एक्स, tan इंटू tan अंडर रूट एक्स, sec स्क्वायर अंडर रूट एक्स। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। देखो कितना सिंपल है। u q t किसी की वैल्यू नहीं पुट करनी। आईटीज में जो हम शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह यूज करते हैं, जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, वो ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। इवन दो मैं अपने एग्जाम्स में भी हमेशा ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करती थी, जिसमें हम लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते हैं। बस क्या करना है, जो फंक्शन आपने कंसीडर करना है उसके बाद के को कांस्टेंट मान लो, ये पूरा का पूरा एक्स मान लो। बस इसको क्या करना है, पूरा का पूरा एक्स मान लो और वैल्यूज को एज इट इज पुट कर दो। सेक एक्स हो गया ये, लेकिन एक्स यहाँ पर क्या है, tan रूट एक्स है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। फिर tan, अब इसको नहीं छेड़ना है, अब हम tan के ऊपर पहुंच गए। tan तो अंडर रूट एक्स को पूरा एक्स मान लो, तो उसको एज इट इज लिख दे। अब इसका कर दो बस। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to 5। 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।